हेलो दोस्तों, हमने अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में HTML को पढ़ लिया है। तो इसमें मैंने सारे टैग्स कवर किए हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले CSS में आगे पढ़ने से पहले तो हम इसमें से एक छोटा सा प्रोजेक्ट सिंपल सा बनाएंगे टेबल और फॉर्म को यूज़ करते हुए। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्म टैग लगा लेते हैं और एक हेडिंग दे देते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग टेबल इन HTML। तो सेव करते हैं। हाँ, ये देखें, तो ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब हम अपना काम करेंगे, या इसमें के नीचे एक टेबल बनाएंगे फॉर्म के अंदर ही। तो हमने पीछे जो ट्यूटोरियल कवर किए थे उनमें हमने फॉर्म टैग को डिटेल के साथ पढ़ा था, टेबल को भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। तो अब हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे, यानी कि हमने जो पीछे पढ़ा था रो और कॉलम जिसके अंदर पढ़े थे टेबल के अंदर, उसकी मदद से हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। TR से हम एक रो बनाते थे और TD से हम एक कॉलम बनाते थे इसके अंदर, ठीक है। यानी TR से हमें एक रो मिलती है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। तो एक दूसरा TD लूँगा, इसमें हम एक इनपुट ले लेंगे। तो टाइप टेक्स्ट रखेंगे, जो इसमें दो नेम जो है एट्रीब्यूट्स इसमें हम रखते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम कोई भी रख लें या ना रखें, कोई मसला नहीं है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं मिस्टर, ठीक है। वैल्यू रखने से हमें उस जो इनपुट है हमारा उसमें हमें शो होती है मिस्टर, हमारा नाम ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ हमें नज़र आता है। तो हम इसमें एक मैक्सिमम लेंथ भी इसमें रख देते हैं। मैक्सिमम लेंथ में रख देता हूँ 25, ठीक है। तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है। इनपुट बॉक्स में मिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जब मैं इसमें टाइप करूँगा 20 कैरेक्टर से ज़्यादा ये हमें इसमें राइटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये आगे लिख देते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक मिनट हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हम यहाँ पे एक स्मॉल टैग्स लेते हैं, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, यानी कि मैक्सिमम 25 कैरेक्टर अलाउड, ठीक है। 25 कैरेक्टर अलाउड, ठीक है। हम ये लिख देंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ठीक है। इस तरह हम एक और भी इनपुट ले लेते हैं, यानी कि एक और रो ले लेते हैं। इसके नीचे हम एक और रो लेंगे, उसमें हम फिर दोबारा TD लेंगे, उसमें मैं लिखूँगा लास्ट नेम। तो यहाँ पर एक और TD लेंगे, इसके अंदर हम इनपुट डालेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे इसका, ठीक है। लास्ट नेम, उसके बाद आता है हमारा नेम जो है, यानी कि लास्ट नेम लिखेंगे तो L नेम लिख देंगे, लास्ट नेम। इसके बाद हम इसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इसमें मिस्ट इलियास, ठीक है, AS इलियास। तो सॉरी, मैं स्पेलिंग थोड़ा गलत आ रही है, S, ठीक है। तो इसमें भी हम मैक्सिमम लेंथ रख देते हैं, मैक्सिमम
मैक्सिमम लेंथ मैं इसमें रख देता हूँ 25। तो इसमें भी हम डाल लेते हैं अपना जो है स्मॉल टैग्स। स्मॉल टैग्स में हम लिख लेंगे मैक्सिमम 25 करैक्टर, ठीक है। अलाउड मैक्सिमम 25 करैक्टर अलाउड। तो यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट नेम है और ये हमारा लास्ट नेम है, ठीक है। तो इसके अलावा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हम लिख देते हैं एक और रो लेंगे, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ TRTD, यानी कि ईमेल आईडी मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। ईमेल आईडी जो है, तो दूसरा एक और TD लेंगे, इनपुट लूँगा। तो इसमें भी हम लिख देते हैं, वही टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो नेम जो है लिख देंगे ईमेल आईडी, ईमेल, यानी कि हम टाइप भी ईमेल करेंगे, ईमेल। तो नेम भी ईमेल करेंगे। इसके अलावा वैल्यू जो है इसमें वैल्यू में रख देता हूँ ईमेल। अच्छा, हम इसमें वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, ये हमें हिंट देता है, ठीक है। इसी तरह वैल्यू की तरह हमें हिंट देता है, लेकिन इसमें तो हमें लिखा हुआ आता ना, लेकिन इसमें लिखा नहीं आता। मैं आपको लिख के देता, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास जी gmail.com, ठीक है। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ ये किस तरह आ रहा है। ये देखें, ये हमें एक हिंट दे रहा है, देखें इस तरह। तो इस तरह हमने लिखना है। कहाँ पहुँचे थे, अच्छा इसमें भी हम देख लेते हैं मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ इसमें कितनी डालनी पड़ेगी, 35 में डाल देता हूँ, ठीक है। 35। तो स्मॉल टैग्स लेंगे, उसमें मैं लिख लूँगा मैक्सिमम 35, ठीक है। करैक्टर अलाउड। तो हम सेव कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह है। अब हम इसमें जो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वैल्यू हमारे इस तरह, ठीक है, जो हमने वैल्यू दी थी वो वैल्यू हमारी इसमें इनपुट में आ रही है। हमने पीछे भी वजाहत के साथ पढ़ा था, ये प्लेस होल्डर इस तरह काम करता है। ये देखें, हमें हिंट देता है कि हमने इसमें ईमेल आईडी लिखनी है। तो इसके आगे लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। तो मैं लिखता हूँ एक और रो लूँगा, तो इसमें फिर TD लेंगे, इसमें मैं लिखूँगा मोबाइल नंबर, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे। यार इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये हो गया यहाँ पे, ताकि सही समझ आया मैं। अच्छा, अब हम कहाँ चले गए, यहाँ पर बैठे थे। एक और TD लेंगे, इसमें भी हम इनपुट लेंगे वैसे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखेंगे नेम एट्रीब्यूट्स में हम लिखेंगे मोबाइल नंबर,
नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो इसके अलावा हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे जी, कुछ नंबर लिख लेते हैं ताकि हिंट दे दें हमें, ठीक है। इसी तरह नंबर लिख लेते हैं 3, ठीक है। तो अब प्लेस होल्डर हो गया हमारा। मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं इसमें, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ यानी कि मैक्सिमम लेंथ हम देंगे 11, ठीक है। अब हम नहीं यार, मैं इसको पीछे चला गया मैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मैं इसको क्या कर दूं भला, वर्ल्ड रैप। यहाँ पे आएंगे व्यूज़ पे, तो इसको वर्ल्ड रैप कर देंगे, ठीक है। अब हम वर्ल्ड रैप हो गया ना ये, हाँ हो गया। अब हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखना ठीक हो गया ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस ठीक है इतना। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वही, ठीक है। स्मॉल टैग लगाएंगे, तो इसमें हम लिखेंगे, हम यूज़र को बताते हैं कि हमने इसमें सिर्फ यानी कि हम इसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी हम इसमें लिख सकते हैं, 11 करैक्टर हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस मैक्सिमम नहीं कि 11 करैक्टर्स, ठीक है। प्लस अलाउड, तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह मैं सेव करता हूँ, ये देखें जी, मैक्सिमम 11 करैक्टर अलाउड है। यानी कि यूज़र को पता लग जाता है कि हमने इसमें कितने करैक्टर लिखे हैं, इसमें क्या लिखना है। प्लेस होल्डर से हमें हिंट मिलते हैं कि हमने इसमें क्या लिखते हैं, और ये जो हिंट दी हुई हमने, इससे ये पता लगता है हमने इतने करैक्टर इसमें लिख सकते हैं, इतने करैक्टर इसमें, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है, हम इससे ज़्यादा करैक्टर में नहीं लिख सकते इसमें, 35 से ज़्यादा। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लगा लेते हैं मेल और ईमेल, यानी कि जेंडर लगा लेते हैं। एक और TR लेंगे, यानी कि रो लेंगे इसके अंदर, फिर TD लेंगे। मैं इसमें लिख लेता हूँ जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लाइन भी ले लेते हैं, तो इसमें फिर लिखेंगे इनपुट, TD के अंदर लिखेंगे इनपुट। अब हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, रेडियो बटन लेंगे या चेक्स बॉक्स लेंगे। चलो जी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो। तो अब टाइप रेडियो हो गया, नेम जो है वो जेंडर हो गया। इसके अलावा अब इसमें और कोई चीज़, प्लेस होल्डर नहीं लिखते। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यानी कि ये क्या है, मेल है। यहाँ पे लिखेंगे हमें मेल लिख देते हैं। तो इसी तरह क्या है इसको, मेल। तो एक और इनपुट ले लेते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं रेडियो बटन बनाएंगे, तो रेडियो बटन बना देंगे। तो उसमें भी लिख लेते हैं नेम हमारा जेंडर, ठीक है। तो वैल्यू अब लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं मेल और फीमेल का, यानी कि हम जिस पे क्लिक करें उस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ इसके
आसपास इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा लेते हैं स्टाइलिंग में जाके, ठीक है। मैं हेड में जाऊंगा, हेड टैग्स के अंदर हम जाके, ठीक है, स्टाइल टैग्स में हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमें टेबल जो है ना, बॉर्डर 3 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड या डॉटेड कर लेते हैं, डॉटेड ब्लैक। अब ये मैंने जो 2 पिक्सल लिखा है ये इसका साइज़ है, यानी कि 2 पिक्सल का हमें साइज़ मिलेगा, और वो जो लाइन मिलती है बॉर्डर की वो हमें डॉटेड की शक्ल में मिलेगी, ठीक है। और ये ब्लैक कलर इसका ब्लैक होगा। तो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब हमारे पास एक बॉर्डर आ गया है। अब हम इसमें आगे काम करेंगे। तो इसके आगे मैंने लगाना है डेट ऑफ बर्थ लगा लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हम थे। तो एक और रो लेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डी, तो इसमें हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, TH डेट ऑफ बर्थ। और एक और लिखेंगे TD, तो इसमें मैं लगाऊंगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो हमने डेट लिखने हैं, ठीक है। डेट का एक बॉक्स लेना है, एक मंथ का, और एक लेना है ईयर्स का, ठीक है, साल का। तो हम इसमें 3 सेलेक्ट टैग्स लेंगे। हमने पीछे सेलेक्ट टैग्स पढ़ा था, तो हमें 3 सेलेक्ट टैग्स लेता हूँ इसमें। तो सेलेक्ट टैग, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक ये हो गया, एक और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, इसके नीचे सेलेक्ट टैग्स। तो अब हम इस सेलेक्ट टैग्स के अंदर क्या कहता था, हमें एक मिलता था ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर वैल्यू आती है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले डेट, ठीक है, DAY डे। तो हम इसको करेंगे कॉपी, Ctrl+C करूँगा, तो Ctrl+V। यहाँ हम लिख लेंगे डेट जो है हमारी, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 2, और यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो एक यहाँ पर भी लिख देते हैं डेट वैल्यू, यहाँ पे D लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर वैल्यू में लिख लेते हैं। वैल्यू में लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, मैं आपको पहले चेक कराता हूँ सेव करके, फिर आगे लिखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये डे आ रहा है, तो हमने लिखा है, तो ये हमारा मंथ है और ये साल का है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे देखें आ रही है, हम 3 तारीख हमने लिखनी है, तो 3 तारीख हम लिख सकते हैं इसमें, इस तरह, ठीक है। वरना हमारे पास ये डे का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब आगे हम इसमें भी लगा लेते हैं। अभी ये खाली है, देखें दोनों, इसमें हम एक में मंथ लगाएंगे और एक में हम साल लगाएंगे। तो मैं इस दूसरे वाले सेलेक्ट बॉक्स में जाऊंगा, इसमें वही ऑप्शन लेंगे। तो इसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे मंथ लिखेंगे, ठीक है, मंथ। तो इसको हम क्या कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, यार एक मिनट ना, इसको वैल्यू हम हटा ही देते हैं। वैल्यू अभी लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, तो हम सीख ही रहे हैं बस। Ctrl+C, तो मैं इसमें मंथ लगा लेता हूँ जी, जनवरी, ठीक है। जनवरी लिख लेते हैं। तो इसमें हम फरवरी लिख लेते हैं,
जनवरी लिखा नहीं था, फरवरी लिखना था, ठीक है, फरवरी। और इसमें हम लिख लेते हैं मार्च, CH मार्च, ठीक है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, JN शॉर्ट करके हम लिख लेते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ईयर्स पे, ठीक है। इसमें भी हम लिख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स, साल। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, इसमें मैं लिख लेता हूँ जी 2040, ठीक है, 2024। और इसमें मैं लिख लेता हूँ 2025। और इसमें मैं लिख लेता हूँ 2026। तो हम सेव करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, ये हमारा डे है, ठीक है, ये मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम जो चीज़ मर्जी लगाएं। उसके बाद ये ईयर है 2024, 25, 26, जो हम लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक और एड्रेस को। इसके बाद हम लगा लेते हैं जी, अच्छा ये था हमारा, एक और ले लेंगे रो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस। तो ये एड्रेस, यानी कि हम अगर हमने तो कोई एड्रेस देना है तो इसमें भी इनपुट लिखेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम इसमें इनपुट नहीं लेंगे, हमने इसमें क्या लेना है, हम इसमें ले लेंगे एक टेक्स्ट एरिया। यानी कि हमने टेक्स्ट एरिया पीछे पढ़ा था, एरिया। जब मैं टेक्स्ट एरिया लूँगा, ठीक है, तो आईडी आगे, नेम आगे, इसमें एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो मैं इसका कॉल्स रख देता हूँ 25, ठीक है, कॉलम इसके 25 रख देता हूँ। और मैं इसके रो कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखें, ये इसकी 5 रो और 25 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो बॉक्स, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्या भला कम कर देते हैं, एक रो 4 कर देते हैं इसकी। और जो कॉलम है वो मैं 20 कर देता हूँ, 20 कॉल्स, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। अभी ये अब ठीक आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कोई चीज़ मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर टेक्स्ट जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, फिर इसमें एक वो आ जाएगा स्क्रॉल, ठीक है। ये देखें, ये स्क्रॉल का ऑप्शन आ गया है, हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये हो गया यहाँ पे एड्रेस टैग हमारा, यानी कि हमने सिलेक्ट टैग के ज़रिए टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आगे हम एक और ले लेते हैं रो, उसमें हम लिख लेते हैं कंट्री। तो इस तरह TD फिर लेंगे, हम इसमें HTML यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। HTML की मदद से हम इसको बना रहे हैं एक फॉर्म। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ सिटी, ठीक है। तो एक और लूँगा TD। अब हम इसमें इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट ही रखेंगे। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम,
नेम, नेम में क्या रखने वाला हूँ, यानी कि ये हमारा क्या है, सिटी है। तो अच्छा, हम इसमें सिटी जो है, इसमें क्या नेम है, इसमें प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। तो हम इसमें मैं सिटी में भी हम लिख सकते हैं, इस्लामाबाद लिख सकते हैं, कुछ भी बात, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया इस्लामाबाद। अब हम इसमें भी करैक्टर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही स्मॉल टैग लगाएंगे। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ जी मैक्सिमम 50, ठीक है, 50 करैक्टर, ठीक है, अलाउड। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमारा आ गया सिटी, ठीक है। इसके बाद एक और भी ले लेते हैं, हम अब लगाएंगे इसमें पिन कोड, ठीक है। पिन कोड का हम इनपुट लेंगे बॉक्स, तो हम एक और रो बनाएंगे, इस तरह TR लेंगे, फिर लेंगे TD, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ पिन कोड, इट्स ओके। तो अब हम एक और लेंगे TD, तो इसमें भी हम लिखेंगे जी क्या, इनपुट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, तो वही नेम लेंगे, पिन कोड है जो हमारा, ठीक है, सिंपल लिख लेते हैं, कोड है पिन, यानी कि पिन कोड। तो अब टाइप पे टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर में जाएंगे, PLAC प्लेस DR प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में ये लिखेंगे जी, ये हमारा जो पिन कोड है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, हमने एक गलती पीछे ये किया है कि हमने मैक्सिमम लेंथ इसमें जो दे दी है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लेंथ लिखी नहीं थी। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें मैक्सिमम लेंथ जो है 50 है, ठीक है। तो इसमें भी हम मैक्सिमम लेंथ लिखेंगे। अब मैक्सिमम लेंथ इसमें मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। हम 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब वो एक बताएंगे कि हमने यहाँ पे कितने डिजिट से ज़्यादा नहीं लिख सकते। वही स्मॉल टैग लेंगे, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, सॉरी, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम जो डिजिट है, डिजिट्स कितने हम इसमें लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिजिट 6 मैक्सिमम डिजिट, यानी कि मैक्सिमम 6 डिजिट्स अलाउड, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें जी, ये हमारा आ रहा है, ये ठीक है, ये हमारा आ रहा है। इसमें हम जो चीज़ मर्ज़ी, इसमें हम सिटी लिख सकते हैं, इसमें हम अपना पिन कोड लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने लिखना है, अपने कंट्री का नाम लिख लेते हैं। कंट्री हमने सिटी इस्लामाबाद लेके, हाँ अब कंट्री लिखेंगे। तो एक और रो लेंगे, इसके अंदर फिर TD लेंगे, TR है कंट्री, कंट्री मैंने लिख लिया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फिर दोबारा TD लगाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर वही इनपुट लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा है, हमारा टेक्स्ट है, तो इसमें हम लिख लेंगे जी नेम, क्या लिखूँगा मैं, कंट्री, ठीक है, कंट्री लिखने वाले हैं। तो
नेम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। इसमें प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे जी लंदन। ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ में रख देता हूँ 35। इट्स ओके। तो अब क्या करेंगे, वही स्मॉल टैग्स लेंगे, उसमें हम बताएंगे मैक्सिमम जो करैक्टर है अलाउड। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखेंगे, ये अब हमारा कंट्रीज आ गया। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे जी चेक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हॉबीज़ लिखता हूँ मैं अपनी, यानी कि हॉबी लिख लेंगे फॉर्म के अंदर। तो एक और रो लेंगे, तो फिर डी लेंगे। ठीक है, मैं इसमें लिखूँगा हॉबीज़। ठीक है, एक और डी लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे जी इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिखेंगे तो हमारा एक चेक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो नेम में लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, नेम में कोई चीज़ नहीं लिखते हम, नेम एट्रीब्यूट्स में इसमें हम लिख लेते हैं जी वैल्यू भी लिख लेते हैं जी, वैल्यू में भी वैल्यू भी नहीं देते, कोई मसला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे चेक बॉक्स में, हम चेक बॉक्स में हॉबीज़। ठीक है, तो कुछ भी लिख लेते हैं हम, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर करूँगा, तो यहाँ पे एक और ले लेंगे, इस तरह यहाँ पर भी लिख लेंगे चेक बॉक्स। ठीक हो गया। तो इसमें भी हम कोई चीज़ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ लिख लेते हैं हॉकी लिखते हैं, यहाँ फुटबॉल लिख देते हैं बॉल। ठीक है, इसके अलावा जी एक और ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं चेक बॉक्स। तो इसकी भी लिख लेते हैं म्यूज़िक। ठीक है, यहाँ पर तो सेव करते हैं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं इनपुट, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ लिख लेते हैं, बिजनेस हो गया, फुटबॉल हो गया, म्यूज़िक हो गया। ठीक है, बिल्डर लिख लेते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे 4 आ रहे हैं चेक बॉक्स बन के। ठीक है, हम जिस किसी में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह चेक बॉक्स हमारा इस तरह होता है। तो हम इसको हॉकी, यानी कि 20 कोई चीज़ भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब हम क्वालिफ़िकेशन लिख लेते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है,
फिर TD लेंगे, इसमें लिख लेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिख लेंगे, तो एक और TD लेंगे। अच्छा, अब हमने रेडियो बटन दोबारा लेने हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स ले लिए, अब हम रेडियो बटन के ज़रिए लगाएंगे, इनके इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, रेडियो बटन लिखूँगा। तो इसमें हम नेम एट्रीब्यूट्स लेंगे। इसके अलावा नेम में हम क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ B, ठीक है, COM, ठीक है। अब प्लेस होल्डर लिखें, अब यहाँ पर लिख लूँगा मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे, मैं लिखता हूँ MST मास्टर ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक ब्रेक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा हम एक इनपुट और लेंगे, तो इसमें भी हम लिखेंगे रेडियो बटन, रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं इनपुट, यार हमने, हाँ इनपुट ले लिया, ठीक है। तो इसमें भी लिख लेंगे रेडियो, इसमें लिख लेंगे MSc मैथ, ठीक है, मैथ। तो अब क्या करेंगे, मैं आपको सेव करके दिखाते हैं, पहले सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन आ चुकी है, ये रेडियो बटन, ठीक है। हम इसमें जो चीज़ सर्च करें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक और नहीं लगाया, इसको मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक लाइन, यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सबमिट करने के लिए दो सबमिट के बटन बनाएंगे, यानी कि रीसेट और सबमिट के दो बटन बनाएंगे नीचे। तो हम क्या करेंगे, एक और रो लेंगे, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा, एक रो ले लेंगे, तो इसकी TD के अंदर ही हम लिख लेते हैं, ठीक है, सबमिट का बटन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनपुट ले लेते हैं, इसमें अब क्या लिखेंगे, सबमिट, ठीक हो गया। तो इसी तरह एक इनपुट और ले लेते हैं, इसमें मैं लिखूँगा रीसेट, रीसेट। सेव करते हैं, चेक करते हैं जी बटन इनके, ये देखें, ये सबमिट और रीसेट का बटन यानी कि लिखा हुआ आ गया, यानी कि हम जो चीज़ इसमें लिखते हैं, ठीक है, उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, देखें वो सबमिट हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है हमारा हेडिंग H2 और ये हमारी जो टेबल बनी हुई है, हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। हम जाएंगे अपने स्टाइल टैग्स के अंदर, तो इसकी हम करेंगे थोड़ी सी, ये जो टेबल है हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, H2 जो है इसको हम क्या करेंगे, सेंटर पहले करेंगे, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है,
सेंटर कर देंगे। अच्छा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। इसका कलर जो है, कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, कलर ब्लू कर देते हैं। इसके अंदर एक अंडरलाइन लगा लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा इसका टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मैं इसके कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट भी इसका बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट जो है मैं कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें जी। अच्छा, अंडरलाइन हमारे नीचे नहीं आई, मैं देखता हूँ। ये इसका कलर भी चेंज हो गया, ये सेंटर में भी आ गया और इसका फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अंडरलाइन क्यों नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, हाँ कोई मिस्टेक है ये हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं, 1 मिनट। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा गलत लिखा हुआ है यार, यानी टेक्स्ट कोई मिस्टेक आ रही है, पता नहीं क्या आ रही है। चलो देखते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम है सही, प्रॉब्लम। चलो 1 मिनट, हम इसको टेबल के कर लेते हैं पहले। इसको हम कर लेते हैं जी, हमने इसका बॉर्डर दिया हुआ है तो हमने इसको मार्जिन दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, इसको पहले मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन कहाँ से दे देता हूँ मैं इसको, लेफ़्ट से, लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट से मैं इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है। चेक करते हैं, ये देखें ये दरमियान में आ गया है। हम इसका अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ जी रेड, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। सेव करते हैं। ये देखें इसका बैकग्राउंड, इसका टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, हमें जो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको कर देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल बढ़ा देते हैं, 3 पिक्सल। उसके बाद हम इसका कलर कर देते हैं, कलर मैं कर देता हूँ वाइट, वाइट, ठीक है। कलर हम वाइट कर देते हैं। मैं सेव करता हूँ। ये देखें जी, अब इसका कलर वाइट हो चुका है, ठीक है। देखें अब सही बन गया हमारा फ़ोन। तो इसके अलावा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ से मार्जिन भी दे देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन इसको दे देते हैं टॉप से 0, मार्जिन टॉप। यहाँ पे यार अच्छा गलती हो रही है हमारी, यहाँ पे गलती हो रही है, ये यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट देखा,
टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब हमारी गलती से ठीक हो गई। जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी अंडरलाइन जो नहीं लग रही थी ना, वो इसलिए नहीं लग रही थी, हमारी पीछे गलती थी। बोल्ड में हमने ये नहीं लगाया था, सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो अब हमारा होगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और इसको मार्जिन भी दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन जो है इसको मैं दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ जी 0 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा जो है ना ऊपर हो गया। अब इसका अब फ़ॉन्ट इसका अब ये बोल्ड भी हो गया है और नीचे अंडरलाइन भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट था, छोटा सा सिंपल सा। तो अब हम और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे हम CSS भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।